नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वंदे भारत डायरी और आज मैं हूं मुंबई के नवनिर्मित MTHL सी ब्रिज के ऊपर। इसकी अनइंटरप्टेड पूरी यात्रा मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। वीडियो में बने रहे, आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन इस ब्रिज के निर्माण से जुड़ी देने वाला हूं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे आधिकारिक तौर पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक नाम दिया गया है और इसे सेवरी न्यावा शिवा ट्रांस हार्बर लिंक और शॉर्ट में इसे हम अटल सेतु भी कह सकते हैं। यह तकरीबन 21.8 किलोमीटर 6 लेन एलिवेटेड हाईवे ब्रिज है जो कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। यह भारत का सबसे लंबा और दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। यह पुल दक्षिण मुंबई के सेवरी में शुरू होता है, एलिफेंटा द्वीप के उत्तर में थाने क्रीक को पार करता है और नई मुंबई के उरण तालुका में न्यावा शिवा के पास चिरले पर समाप्त होता है। यह सड़क ईस्ट में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और वेस्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन कोस्टल रोड से जुड़ी हुई है। इस 6 लेन हाईवे की चौड़ाई तकरीबन 27 मीटर है। इसके अलावा 2 इमरजेंसी एग्जिट लेन, 2 किनारे की पट्टियां, समानांतर क्रैश बैरियर्स और दोनों तरफ नॉइज बैरियर्स है। इस परियोजना की कुल लागत तकरीबन 17,843 करोड़ रुपीस है। इस पुल की क्षमता प्रतिदिन 70,000 वाहनों को संभालने की है। पुल का निर्माण कार्य अप्रैल 2018 में शुरू हुआ और 12 जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। आइए सबसे पहले इस ब्रिज को बनाने के पहले का इतिहास समझते हैं। दोस्तों, 1990 के दशक में मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA ने मुंबई में बढ़ते ट्रैफिक और भीड़ भाड़ और उनके प्रत्यक्ष परिणामों के रूप में बढ़ते दुर्घटनाओं और इन दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जाए, इस पर अध्ययन शुरू किया। वर्तमान में थाने क्रीक पर मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले 6 ब्रिज हैं, लेकिन वे भविष्य के ट्रैफिक को संभालने के लिए बहुत नैरो और पुराने हो चुके हैं। परिणाम स्वरूप वे अपनी क्षमता से अधिक ट्रैफिक का भार वहन कर रहे हैं, जिससे दोनों शहरों के बीच आवागमन का समय भी बढ़ रहा है। इसलिए MMRDA ने दोनों शहरों के बीच एक व्यापक लिंक बनाने की योजना बनाई ताकि बढ़ते ट्रैफिक को संभाला जा सके और यात्रा को अधिक आसान, तेज, सुरक्षित और परेशानी मुक्त बनाया जा सके। प्रस्ताव 2012 में विचार के लिए महाराष्ट्र सरकार को भेजा गया था। 2015 में इस परियोजना को भारत सरकार और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसलिए परियोजना के निर्माण की आधारशिला 24 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। शुरुआत में इसके 2021 तक पूरा होने की उम्मीद थी। फिर MMRDA ने नवंबर 2017 में परियोजना के लिए अनुबंध दिए और निर्माण कार्य अप्रैल 2018 में शुरू हुआ, जिसे 2022 तक तकरीबन 4.5 वर्षों के भीतर पूरा किया जाना था। हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते निर्माण कार्य में लगभग 8 महीने की देरी हुई और अगस्त 2023 तक पूरा होने की उम्मीद थी। फिर निर्माण कार्य अंततः दिसंबर 2023 में पूरा हुआ और अब ये 2024 में लोगों के लिए आवागमन के लिए पूरी तरह से उपलब्ध है। आइए अब आपको इस ब्रिज से जुड़े कंस्ट्रक्शन की कुछ जानकारी दे दें। MTHL तकरीबन 21.8 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 16.5 किलोमीटर का समुद्री ब्रिज और पुल के दोनों छोर पर जमीन पर 5.5 किलोमीटर का ब्रिज शामिल है। इसका निर्माण 3 खंडों में किया गया था। पुल के निर्माण के लिए 165,000 टन रीएन्फोर्समेंट स्टील, 96,250 टन स्ट्रक्चरल स्टील और 830,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का उपयोग किया गया है। इस पुल पर भारत में पहली बार ऑर्थोट्रॉपिक डेक का उपयोग किया गया है। विशेष स्टील डेक पुल को नियमित गर्डरों की तुलना में अधिक लंबे समय तक चलने में सक्षम बनाते हैं। पुल पर कुल 70
ऑर्थोटॉपिक डेक का उपयोग किया गया है, जिसके लिए लगभग 96,250 टन स्टील का उपयोग किया गया है। स्टील स्पैन का वजन 2,600 टन तक है और यह पुल की लंबाई 4.7 किलोमीटर है, जबकि पुल का बाकी हिस्सा 60 मीटर लंबे कंक्रीट स्पैन से बना है। प्रत्येक का वजन 130 टन है। यह 4.7 किलोमीटर का खंड MTHL के उच्चतम बिंदु पर स्थित है और इसमें 180 मीटर लंबा स्टील स्पैन शामिल है, जो भारत में सबसे लंबा स्टील स्पैन है। MTHL पर सबसे छोटा स्टील स्पैन 110 मीटर लंबा है। MMRDA ने पुल को सहारा देने के लिए खंभों के निर्माण की आवश्यकता को खत्म करने के लिए इन खंभों में स्टील स्पैन का उपयोग किया है, जिससे कि शिप्स की आवाजाही में बाधा उत्पन्न न हो पाए। इस ब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान नॉइज एंड विजन बैरियर्स का भी ध्यान रखा गया है। MMRDA ने MTHL के 6 किलोमीटर खंड पर शोर और दृष्टि अवरोधक स्थापित किए हैं। दृष्टि अवरोधक का उद्देश्य MTHL से भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के दृश्य को अवरुद्ध करना है, जबकि शोर अवरोधों का उद्देश्य सेवरी मड फ्लैट्स पर फ्लैमिंगोस और प्रवासी पक्षियों की आवाजाही की रक्षा करना है। MMRDA ने यह भी कहा है कि वह शेवरी की ओर MTHL के लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र को साइलेंट जोन घोषित करेगा। साथ ही MTHL के नवी मुंबई की ओर स्कूलों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के पास भी साइलेंट जोन घोषित करेगा। फ्लैमिंगोस जैसे प्रवासी पक्षियों पर शोर के संभावित प्रभाव को कम करने के लिए परियोजना के दौरान उपयोग किए गए निर्माण उपकरणों में साइलेंसर लगाए गए थे। परियोजना में रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग पद्धति का उपयोग किया गया, जो नॉइज के स्तर को कम करने में मदद करता है और समुद्री क्षेत्रों में निर्माण को गति देने में मदद करता है। इस अटल सेतु ब्रिज पर बर्ड वॉचिंग प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। MTHL के निर्माण के लिए इक्विपमेंट्स और वर्कर्स के आवाजाही के लिए 5.6 किलोमीटर लंबा टेम्पोररी ब्रिज बनाया गया था। नवंबर 2021 में MMRDA ने घोषणा की कि उसने इस टेम्पोररी पुल को ध्वस्त न करने का फैसला किया है और इसे फ्लैमिंगोस और अन्य पक्षियों को देखने के लिए एक बर्ड वॉचिंग प्लेटफॉर्म में बदल देगा। एजेंसी ने कहा कि इस निर्णय से पुल को डिमोलिश करने की लागत भी बच जाएगी। इस ब्रिज को बनाते समय ट्रैफिक मैनेजमेंट और सेफ्टी मेजर्स का विशेष ध्यान रखा गया। एज एन एक्सेस कंट्रोल रोड के रूप में ट्रैफिक को कुशलता पूर्वक मैनेज और रेगुलेट करने के लिए इसमें एडवांस टैरिफ मैनेजमेंट सिस्टम ATMS है, जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो ऑपरेटर्स को वास्तविक रूप से मैनेज ट्रैफिक इंसिडेंट्स और इमरजेंसी प्रतिक्रियाओं की निगरानी और प्रबंधन करने की सुविधा प्रदान करती है। इसके साथ ही ATMS के साथ मिलकर व्यवस्थित रूप से काम करने के लिए इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम ITMS भी मौजूद है, जिससे ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एडवांस सिस्टम है, जिसके लिए इस ब्रिज को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है। बांद्रा वर्ली सी लिंक की तरह सुरक्षा कारणों से एनिमल ड्रोन कैरेजेस और धीमी गति से चलने वाले वाहनों के साथ साथ 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स वाहनों को ट्रांस हार्बर लिंक में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है। साइकिलों पर भी प्रतिबंध प्रभावी है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक डिवीजन ने हादसों को रोकने के लिए 100 किलोमीटर पर आवर की गति सीमा अनिवार्य कर दी है। इसके अतिरिक्त इमरजेंसी सिचुएशन गाड़ियों के ब्रेकडाउन के अलावा इस ब्रिज पर रुकना प्रतिबंधित है। अब इस ब्रिज को बनाने में इस्तेमाल किए गए एडवांस टेक्नोलॉजी और अदर फीचर्स को समझते हैं। ब्रिज में इस्तेमाल किया गया स्ट्रक्चरल स्टील लगभग 120,000 टन है, जो 4 हावड़ा पुलों के निर्माण के लिए पर्याप्त है। पुल की संरचना को ढालने में 830,000 क्यूबिक मीटर से अधिक कंक्रीट का उपयोग किया गया है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए उपयोग की गई मात्रा से 6 गुना अधिक है। उपयोग किया गया रीइंफोर्स्ड स्टील एफिल टावर में उपयोग की गई मात्रा से 17 गुना अधिक है। वेदर वेरिएशन, तेज हवा की गति और ज्वार के साथ साथ भूकंप और साइक्लोन जैसी प्राकृतिक घटनाओं का सामना करने के लिए कोरोशन रेसिस्टेंस मटेरियल्स का उपयोग करके पुल का निर्माण किया गया है।
यह 6.5 तीव्रता तक के भूकंपों का सामना कर सकता है, जिससे पुल का जीवन काल 100 साल से अधिक समय तक बरकरार रहेगा। 65 से 180 मीटर तक की लंबाई और 2800 मीट्रिक टन तक वजन वाले ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक, जिसको यूएसडी कहा जाता है, कि 70 स्पैन जापानी तकनीक का उपयोग करके थाने क्रीक में बनाए गए हैं। इसके अलावा एक कॉम्प्रहेंसिव सर्वेलेंस सिस्टम CSS पूरे मार्ग पर रणनीतिक रूप से लगाए गए हाई डेफिनेशन CCTV कैमरों के नेटवर्क का उपयोग करती है। गति सीमा लागू करने और यात्रियों के लिए बेहतर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम SVDM स्थापित किया गया है। एक वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम VIDS स्थापित किया गया है, जो घटनाओं और दुर्घटनाओं का तुरंत पता लगाता है और उन पर रिएक्ट करता है। यात्रियों को इमरजेंसी सेवाओं से सीधा संचार लिंक प्रदान करने के लिए पुल पर इमरजेंसी कॉलिंग बॉक्स ECB है। इसके अलावा यात्रियों को प्रभावी ढंग से संचार करने और वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले VMD सिस्टम स्थापित किए गए हैं। इस ब्रिज को बनाते समय एनवायरमेंट सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी मेजर्स का पूरा ध्यान रखा गया है। ब्रिज के दोनों ओर की सड़कों को स्टोन मैस्टिक डामर SMA से बनाया गया है, जिसमें क्रश्ड और ड्यूरेबल पत्थर के समुच्चय और एक विशेष डामर बाइंडर का उच्च प्रतिशत है। वेदर चेंजेस के प्रति उच्च प्रतिरोध, पत्थर समुच्चय और बिटुमेन के बीच बेहतर आसंजन, ट्रैफिक नॉइज को कम करने, हाई स्पीड रेसिस्टेंस और सड़क की सरफेस मार्किंग विजिबिलिटी को बढ़ाने के कारण SMA पेवमेंट लाइफ को 20 to 30% तक बढ़ा देता है। वेदर कंडीशंस के बावजूद सतह पूरी तरह स्मूथ और इंटैक्ट रहेगी। SMA पेवमेंट अपने सेवा जीवन के अंत में 100% रिसाइकिलेबल होंगे, जिससे पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होगा। वाहनों के उत्सर्जन से कार्बन फुटप्रिंट में भी कुछ लाख टन की उल्लेखनीय कमी आएगी, क्योंकि वाहन 100 किलोमीटर/आवर की अधिकतम गति से ब्रिज क्रॉस करेंगे। एनवायरमेंटलिस्ट की चिंता थी कि पुल पर रात में रोशनी से समुद्री जीवन में बाधा आएगी। समस्या को हल करने के लिए इंजीनियरों ने 1212 स्पेशल लाइट्स पोल्स स्थापित किए हैं, जो केवल कैरेज अवेज को रोशन करेंगे, समुद्र में कोई चमकदार रोशनी नहीं फैलाएंगे, जिससे समुद्री जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन इको फ्रेंडली और स्थिरता उपायों ने ब्रिज और MMRDA को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS से सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेट अर्जित कराई है। और अब अंत में आप देख सकते हैं इस ब्रिज पर लगने वाले टोल के किराए को